बिहार अपने इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए विश्व भर में मशहूर है। यहाँ कई ऐसे दार्शनिक स्थान हैं जो अपने आप में इतने रहस्यमय हैं कि आज जब विज्ञान इनकी इतनी तरक्की कर चुका है, फिर भी इनके रहस्यों को सुलझाया नहीं जा सका है। बिहार का एक छोटा सा शहर राजगीर, जो कि नालंदा जिले में स्थित है, कई मायने में यह महत्वपूर्ण है। यह शहर प्राचीन समय में मगध की राजधानी था। यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए गुफा बनाई थी, जिस कारण इस गुफा का नाम पड़ा था सोन भंडार। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि सोने को सहेजने के लिए इस गुफा को बनवाया गया था, जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया है। यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का बताया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं। हालांकि इस बात के ज्यादा प्रमाण हैं कि यह खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा के पास उस जेल के अवशेष हैं जहां पर बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर रखा था। गुफा में पूरी चट्टान को काटकर यहाँ पर दो बड़े कमरे बनवाए गए थे। गुफा के पहले कमरे में जहाँ सिपाहियों के रुकने की व्यवस्था थी, वहीं दूसरे कमरे में खजाना छुपा था। दूसरे कमरे को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से ढका गया है। यह गुफा बैभर पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। सोन भंडार गुफाओं का रहस्यमय होना और इनकी अद्भुत बनावट पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे थे। आज भी इस गुफा पर उस गोले के निशान देखे जा सकते हैं। अंग्रेजों ने इस गुफा में छुपे खजाने को पाने के लिए यह कोशिश की थी, लेकिन जब नाकाम हुए तो लोग वापस लौट गए। सोन भंडार गुफा में प्रवेश करते ही 10.4 मीटर लंबा, 5.2 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर ऊंचा एक कक्ष आता है। इस कमरे को खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसी कमरे की पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता जाता है। इस रास्ते का प्रवेश द्वार पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान नुमा दरवाजे से बंद किया हुआ है। इस दरवाजे को आज तक कोई खोल नहीं पाया है। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खजाने तक पहुंचने का यह रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो कि सोन भंडार गुफा के दूसरी तरफ तक पहुंचती है। दोनों ही गुफाएं 3री और 4ठी शताब्दी में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। दोनों ही गुफाओं के कमरे पॉलिश किए हुए हैं, जो कि उन्हें विशेष बनाते हैं, क्योंकि इस तरह पॉलिश की हुई गुफाएं भारत में बहुत कम हैं। इस बात के भी प्रमाण हैं कि यह गुफाएं कुछ समय के लिए वैष्णव संप्रदाय के अधीन भी रही थी, क्योंकि इन गुफाओं के बाहर एक विष्णु जी की प्रतिमा मिली थी। विष्णु जी की यह प्रतिमा इन गुफाओं के बाहर स्थापित की जानी थी, पर मूर्ति की फिनिशिंग का काम पूरा होने से पहले ही उन लोगों को किसी कारणवश यह जगह छोड़कर जाना पड़ा और यह मूर्ति बिना स्थापना के रह गई। वर्तमान में यह मूर्ति नालंदा म्यूजियम में रखी है। इस जगह पर जैन धर्म के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर बनी गुफा में 6 जैन धर्म तीर्थकारों की मूर्तियां भी चट्टान में उकेरी गई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी भी रहे थे। आपको यह वीडियो और यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।